नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल द सेल्फ में, जिसमें आज हम आपके सामने यूपीएसआई के हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर के हाजिर हैं। हमारे पेड कोर्स की जानकारी के लिए आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप इस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारा क्विज ग्रुप और डिस्कशन ग्रुप दोनों मौजूद हैं, जिनकी जानकारी आपको डिस्कशन ग्रुप में प्रोवाइड करा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्कंठा के समानार्थी शब्द बताइए। उत्सुकता, अभिलाषा, हर्ष या प्रमोद, कौतूहल या कौतुक, विराम, विलंब। आंसर है ए, उत्सुकता, अभिलाषा। हर्ष प्रमोद खुशी के लिए होता है, कौतूहल आश्चर्य के लिए, विराम और विलंब देरी के लिए। अतः इसका आंसर है हमारा ए, उत्सुकता, अभिलाषा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? ए, कवि वचन सुधा, सरस्वती, प्रताप या हंस। इसका आंसर है डी, हंस। मुंशी प्रेमचंद्र ने हंस नामक पत्रिका का संपादन किया है। बाकी तीनों कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी ने संपादन किया है इन पत्रिकाओं का। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, उपमान, उपमा, वाचक या रूपक। तो इसका आंसर है सी, वाचक। अतः उपमेय और उपमान की समानता जो बताता है उसको वाचक कहते हैं। अब जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं और जिस वस्तु से तुलना की जाए उसको उपमान कहते हैं, और दोनों के बीच समानता वाचक बताता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीप्सा अलंकार को किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार या प्रश्न अलंकार। इसका आंसर है बी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या होता है, जब शब्द एक से अधिक बार आए वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जहां पर जैसे हर्ष हो गया, शोक हो गया, विस्मयादि बोधक भाव के प्रभावशाली रूप को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों की पुनरावृत्ति हो वहां पे वीप्सा अलंकार होता है। वीप्सा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दोनों एक है, परंतु कुछ विद्वान इनको अलग अलग कहते हैं। सामान्यतः वीप्सा अलंकार को ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत भारती पुरस्कार निम्न में से किसको सबसे पहले मिला था? जैनेन्द्र को, महादेवी वर्मा को, राम कुमार वर्मा को या अज्ञेय को। इसका आंसर है बी, महादेवी वर्मा। बाकी तीनों जैनेन्द्र, राम कुमार वर्मा और अज्ञेय को, इनको कभी भारत भारती पुरस्कार नहीं मिला है, और महादेवी वर्मा को यह पुरस्कार 1982 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। परमार्थ, सूर्योदय, आशीर्वाद या महर्षि। इसका सही आंसर है ए, परमार्थ। इसको परमार्थ लिखते हैं, ना कि परमार्थ। पानी शब्द का वचन क्या है? एक वचन, सदा बहुवचन, बहुवचन या सदा एक वचन। इसका आंसर है सदा एक वचन। पानी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होगा। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, प्रेमचंद्र या मोहन राकेश। तो इसका आंसर है डी, मोहन राकेश। यह मोहन राकेश द्वारा रचित एक नाटक है और इस नाटक में कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है यह नाटक। अगला क्वेश्चन है, बिंदु शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए, बिंदुएं, बी, बिंदुसरा, बिंदु या बिंदुएं। इसका आंसर है सी, बिंदु। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या वैदिक संस्कृत। तो इसका आंसर है डी, वैदिक संस्कृति, क्योंकि विश्व की पहली रचना ऋग्वेद की रचना जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत है। इसलिए
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत मानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? बरवय रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल या दोहावली? इसका आंसर है डी, दोहावली। बाकी तीनों रचनाएं वो अवधी भाषा में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह का तत्सम रूप है सह, ऐश, एवं या अत्र? इसका सही आंसर है बी, ऐश। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोयम का तद्भव रूप है गोधूम, गोबर, गेहूं या गूंजना? इसका सही आंसर है बी, गोबर। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कारक है करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या कर्म कारक? तो यह इसका आंसर है सी, अपादान कारक। अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है। हम कारक पहले बता चुके हैं और ये पूरे कारक हमारे आप पहले वीडियो में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। नवीन वस्तु का निर्माण, रहस्य की खोज और अज्ञात स्थान। तो नवीन वस्तु का निर्माण आविष्कार, रहस्य की खोज अनुसंधान और अज्ञात स्थान की खोज अन्वेषण। ऑप्शन सी, CAB। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, उपमा या यमक? यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग अर्थात काला रंग जैसे जैसे काले रंग में डूबते हैं त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे सफेद होते जाते हैं, उज्जवल होते जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों में विरोध है, अर्थात यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक है, उसे चुनिए। दिन दिवस, दरिद्र गरीब, दीन दुखी या दब्बू दमंग? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी, दब्बू दमंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह सरस्वती का पर्यायवाची है? ललिता, सुनैना, कामिनी या महाश्वेता, भाष, वाक या आभा, प्रभा, शोभा या निशा, रजनी, राका? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी, महाश्वेता, भाष और वाक ये सरस्वती के पर्यायवाची। बाकी ललिता, सुनैना, कामिनी ये सुंदरी का, आभा, प्रभा, शोभा, कांतिका, निशा, रजनी, राका ये रात्रि का या रात का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, उपमा अलंकार में उप का क्या अर्थ है? तौलना, ऊपर, बादल या समीप? आंसर है डी, समीप। उपमा अलंकार में उप का अर्थ है समीप तथा मा का अर्थ होता है देखना या तौलना। अतः समान, धर्म, गुण, स्वभाव आदि के आधार पर जहां एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, वाक धन ईश की संधि कीजिए। वाकीश, वागीश, वाक ईश या वाघीश? आंसर होगा बी, वागीश। ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में जहां पर का, चा, टा, ता, पा के बाद कोई स्वर आता है या फिर तीसरा और चौथा वर्ण इन दोनों में से कुछ आता है, तो यहाँ पर प्रथम का, चा, टा, ता, पा में उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, अर्थात यहाँ पर का की जगह गा हो जाएगा, तो संधि होगी वागीश। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ संधि के विषय में कौन सा कथन गलत है? पहला, दीर्घ संधि का सूत्र अका सवर्णे दीर्घा है, बिल्कुल सही। प्रथम शब्द के अंत का वर्ण आ, ई
उ होता है, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन है, द्वितीय शब्द के प्रारंभ का वर्ण और प्रथम शब्द के अंत का वर्ण समान होता है, ये भी सही है। तो अर्थात इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग के विषय में कौन सा वाक्यांश गलत है? उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं, सही। हिंदी भाषा में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी, उर्दू भाषा के हैं, ये भी सही है। अगला है, कम उर्दू भाषा का उपसर्ग है, सही है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, रोला के विषय में सही वाक्यांश का चयन कीजिए। नंबर 1, 6 चरण 24 मात्राएं होती हैं। बी, 4 चरण प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। सी, 4 चरण प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। या डी, 4 चरण और प्रत्येक चरण में 38 मात्राएं होती हैं। तो इसका आंसर है बी, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। बल्कि 6 चरण और 24 मात्राएं या कुंडलिया में होते हैं, कुंडलिया में होते हैं। 4 चरण और 16 मात्राएं चौपाई में होती हैं, ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं आपको। 4 चरण और प्रत्येक चरण में 38 मात्राएं या बरवय नामक छंद में होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। रस और स्थायी भाव, श्रृंगार रस का रति, वीर रस का उत्साह, विभत्स रस का घृणा, शांत रस का निर्वेद। ऑप्शन होगा बी, ए, डी, सी, बी ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं है? पिक, मधुकरी, कोयल या श्यामा। तो इसका आंसर है बी, मधुकरी। बाकी पिक, कोयल और श्यामा ये कोकिला के समानार्थी हैं। मधुकरी क्या है? मधुकर, मधुकर अर्थात भौरा होता है और भौरा का स्त्रीलिंग मधुकरी है। ये थे हमारे टॉप 25 हिंदी के क्वेश्चन। आशा करते हैं कि ये आपके काम आएंगे और हमसे कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको आप कमेंट्स के माध्यम से या फिर दिए गए जीमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे अगले टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।